Hello everyone, welcome to the Civils. Today we are going to start a new topic on international regional organizations and blog. So this is very important topic. Those who have not subscribed the channel, please do subscribe the channel and click on the bell icon. So let's start. First we will start with SARC. About SARC, South Asian Association for Regional Cooperation, जिसकी आपने सीधा डायरेक्टली फुल फॉर्म याद रखनी है। सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड विद द साइनिंग ऑफ सार्क चार्टर इन ढाका में साइन हुआ था 1985। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इट्स सेक्रेटरीट इज काठमांडू नेपाल। ये आपने थर्ड पॉइंट इसका याद करना है। अब ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके हमने बनाने के लिए? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू एक्सलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बेनिफिट। ये हमारे सारे इसके ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, एक्सलेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बेनिफिट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी का, मेंबर्स कौन कौन से हैं इसमें, जो टोटल हमारे मेंबर्स हैं। नाम आपने जा रखने हैं, पहला अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, थर्ड हमारा इंडिया, फोर्थ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, ये हमारे टोटल कंट्री मेंबर्स है। इसके टोटल अपने याद करने हैं कि कितने हैं। टोटल इसके 7 हैं। ये आपने याद रखने हैं कौन कौन से इसके मेंबर्स है। आपने ग्राफिकली समझ लेना है कि कौन कौन से इसके मेंबर्स है। The summit level meetings of the head of state or government of member state is the highest decision making authority under SARC। ये पॉइंट आपने याद रखना है। Decisions at our level are to be taken on the basis of unanimity, bilateral and contiguous issues are excluded from the deliberation of the association। ये नेक्स्ट टॉपिक भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारा हुआ था वो कब आया था? 2006 में आया था। अब जो लास्ट समिट हुआ था वो 2014 में हुआ था, और नेक्स्ट जो होना था वो 2016 में होना था, और ये कैंसिल हो गया था हमारा किसकी वजह से? जो उरी में स्ट्राइक हुआ था पठानकोट में। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इसका लास्ट कब हुआ था। मेन इंपॉर्टेंट आपने मेंबर्स के नाम याद रखने हैं, और इसकी सेक्रेटरीट कहाँ पे, ये आपने याद रखना है, काठमांडू नेपाल। ये आपका सार कंप्लीट। नेक्स्ट आया था हमारा बिम्स्टैक। बिम्स्टैक की अब फुल फॉर्म कैसे याद रखनी है आपने, क्या 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 है? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। आपको डायरेक्टली इस पे पूछ सकते हैं कि बिम्स्टैक की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है, आपने ये याद रखनी है। अब इसमें कौन कौन से रीजनल ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स है? कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये आपने याद रखने इसका पॉइंट्स। और फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से थे? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया एंड थाईलैंड। ये 4 इसके फाउंडिंग मेंबर थे। इसका जो सेक्रेटरीट है वो हमारा किस में है? ढाका में है। ये आपने याद रखना है। पहला हमारा सार्क उसका हमारा कहाँ पे था? नेपाल में, काठमांडू में, और इसका है ढाका में। इंडिया इनवाइटेड बिम्स्टेक लीडर्स टू द ब्रिक्स आउटरीच समिट इन गोवा इन 2016। ये आपने एक पॉइंट याद करना है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास एशियन। ठीक है, एशियन की क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है और कौन कौन सा इसका मेंबर है? एशियन इज ए जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन विद 10 मेंबर्स कंट्री है। फॉर्म्ड इन अगस्त 1967 में बनी थी बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलिपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। 5 कंट्री ने मिलकर ये बनाई थी अगस्त 1967 में। ये याद रखना है। टोटल इसके 10 मेंबर्स हैं। मेंबरशिप एक्सपेंडेड टू इंक्लूड, फिर ब्रूनीज आ गया, कंबोडिया आ गया, लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आ गया, म्यांमार एंड वियतनाम। ठीक है, अब बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। इंडिया की बैकग्राउंड क्या है? एशियन ट्रेड रिलेशंस के साथ। In 1992, India became Asian sectoral dialogue partner, a full dialogue partner in 1995, and a member of the Asian Regional Forum। रीजनल फोरम का 1996 इसका मेंबर बन गया। जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा इन 2003 ए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट
द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये आपने याद रखनी फुल फॉर्म, was signed to provide an institutional framework to enable economic cooperation। ठीक है, ये आपका 2003 में। देन 2009 में इंडियाज एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज साइंड इन बैंकॉक, ये आपने पॉइंट याद रखना है, कहाँ पे हुआ था साइन, बैंकॉक में। एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया एंटर्ड इनटू फोर्स बाय द एशियन इंडियन एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 जुलाई 2015, ये आपने याद रखना है। 2017 marked 25 years of dialogue partnership between India and ASEAN, a 5 years of strategic partnership। और ASEAN is India's fourth largest trading partner, ये आपने याद रखना। मेजर एक्सपोर्ट्स हमारे क्या होते हैं, शिप्स आगे, बोट आगे, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स आगे, मिनरल फ्यूल्स आगे, मिनरल ऑयल्स एंड मीट। और मेजर इंपोर्ट्स क्या होते हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स आगे, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स एंड एनिमल और वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल। ये इसकी 10 कंट्रीज अभी आपने याद रखनी है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनेई एंड फिलीपींस। ठीक है, ये हमारी कौन सी आ जाती है, सारी सारी साउथ ईस्ट कंट्रीज। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था आपका, आपने याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म क्या थी RCEP की। वाई क्यू न्यूज़ में था, इंडिया ने डिसाइड किया नॉट टू ज्वाइन द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब इंडिया अपनी डोमेस्टिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इसको मना कर देता है। अब RCEP क्या था, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, इन्वॉल्विंग कितनी कंट्री थी, टोटल 16 कंट्री थी, अभी कितनी हो गई इंडिया को छोड़ के, 15 हो गई, इंक्लूडिंग द 10 एशियंस कंट्री है, और साथ में चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। 10 एशियन कंट्री थी और 6 हमारी जे कंट्री थी। अब इंडिया ने डिसाइड किया कि नहीं ज्वाइन करेंगे, तो टोटल 15 है। ठीक है, अब RCEP seeks to provide a framework aimed at lowering trade barriers and securing improved market access for goods and services for business in the region। ठीक है, ये किसके लिए था, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ये पार्टनरशिप आई थी। अब नाम आपके आगे आपका यही आपने याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास ब्रिक्स। ब्रिक्स की आपने फुल फॉर्म याद रखनी है कि कौन कौन सा इसका, ब्रिक्स का नेम है, ये कंट्रीज के नेम है। ठीक है, जी न्यूज़ में क्यों था, 11th जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो हमारा ब्राज़ीला में हुआ था, ब्राज़ील में, और इसकी थीम क्या थी, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। ये आपने थीम याद कर लेनी है। दे अडॉप्टर ब्राज़ीला डायरेक्टलेशन। अब बट इस ब्रिक्स हमारा है क्या है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील हैड क्वाइंड दी एक्रोनिम ब्रिक इन 2001। ये आपने याद रखना है। इट वाज ओरिजिनली फाउंड इन, कब बनी थी हमारी, 2006 में बनी थी ये। ओरिजिनली कौन कौन सी कंट्री थी हमारे पास, BRIC ब्रिक। ठीक है, टोटल कौन सी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और उसका फर्स्ट सबमिट भी कहाँ में हुआ था, रशिया में हुआ था 2009 में। और 2010 में हमारी साउथ अफ्रीका बनी क्या, 5th कंट्री, जो ऐसा आता है इसका लास्ट में साउथ अफ्रीका के लिए, वो हमारी बनी 5th कंट्री 2010 में। ये आपने याद रखना है इसके लिए। और कुछ अचीवमेंट है इसकी ब्रिक्स की, न्यू डेवलपमेंट बैंक ट्रीटी साइंड हुई हमारी 2014 में, इन विच एवरी ब्रिक्स कंट्री कंट्रीब्यूट इक्वली टू इट्स कॉर्पस एंड हैज़ इक्वल वोटिंग राइट, के सभी के सेम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास G20। अब G20 क्यों रिसेंटली हमारा न्यूज़ में था, जो 14 G20 समिट हुआ था वो हमारा ओसाका में हुआ था। ओसाका कहाँ पे है, जापान की। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ग्रुप ऑफ जी का मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ऐसे हमारे अलग अलग है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज। ऐसे हमारे काफ़ी सारे ग्रुप हैं अलग अलग, पर हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे G7 और G20। अब ग्रुप किसके लिए है, जो भी हमारी कौन सी डेवलप इकॉनमीज हैं वो अपना हमारा अपना अलग अलग ग्रुप बना लेती है अपने इकोनॉमी को आगे फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए। इट इज़ एन इंटरनेशनल फोरम है फॉर द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम द 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन है। और जो पहला समिट हुआ था इसका बर्लिन में हुआ था, कब हुआ था, दिसंबर 1999, एंड वॉज होस्टेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जर्मनी एंड कैनेडा। ये आपने याद रखना है।
और it was formed in 1999 to discuss policies related to financial stability in the aftermath of the Asian financial crisis जो हमारे आए थे 1997 और 1998 में। ये हमारा तब बना था, ये आपने याद रखना है। और 2008 के बाद ये हमारा एक्सपेंडेड हो गया कहाँ तक, गवर्नमेंट हेड लेवल्स तक, स्टेट के हेड लेवल तक, फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी इसमें पार्ट लेने लगे। और इसका कोई फॉर्मल क्राइटेरिया भी नहीं है G20 मेंबरशिप लेने के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया विल होस्ट द एनुअल G20 समिट इन 2022। जे आपने इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, याद रखना है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्यों न्यूज़ में था? द कंट्रीज ऑफ SCO अडॉप्टेड द बिस्केश डिक्लेरेशन 19th SCO समिट रिसेंटली हेल्ड एट कजाकिस्तान कैपिटल बिश्केक। अबाउट SCO, अब शंघाई कोऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। SCO ये रशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी है? रशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? बेजिंग चाइना में है। और रीजन है जो हमारा ट्रेस कर सकते हैं वो शंघाई 5, चाइना, काजाकिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। इसमें 5 जे कंट्री थे ओरिजिन इनका, और 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी। इन 2001 उज्बेकिस्तान जॉइंट द ग्रुप एंड इट रीनेम्ड एज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने ये जा रखना है। करंटली इसमें हमारे 8 मेंबर्स हैं, ये आपने जा रखना है। 8 मेंबर कौन कौन से हमारे? चाइना, काजाकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है। और इंडिया ने ज्वाइन कब किया था? 2017 में। और साथ में पाकिस्तान। ये हमारे 8 कंट्रीज है। और 4 हमारे पास आ जाती है यहाँ पे ऑब्जर्वर कंट्रीज, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। एंड 6 डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं? अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की एंड श्रीलंका। ये आपने याद रखने हैं इसका मेन। नेक्स्ट आ जाता है इसके 2 परमानेंट बॉडीज है। SCO सेक्रेटरीट बेस्ड कहाँ पे? बेजिंग में। एंड द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो कि कहाँ पे है? तंशकीर। नेक्स्ट आती है हमारे पास G20। इंडिया वाज रिसेंटली इन्वाइटेड एज अ स्पेशल गेस्ट फॉर अटेंडिंग द 45th ग्रुप ऑफ 7 समिट इन फ्रांस। ठीक है, अपने पहले तो ये याद रखना है कि इंडिया हमारा इसका मेंबर नहीं है, और इंडिया को इनवाइट किया गया था इसमें 45th ग्रुप ऑफ 7 समिट जो हमारा फ्रांस में होना था, उसमें इनवाइट किया गया था। और इसके बारे में पढ़ते हैं कि इट इज़ ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्ड कब बनी थी? 1975 में बनी थी, ये जा रखना है। और मेंबर कौन कौन से इसके? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड US। ये आपने याद रखने नाम, आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है। इंडिया, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड US। और ये डिस्कस करते हैं इश्यूज सच एज ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज हो गया एंड एनर्जी पॉलिसी के रिलेटेड। और इसको हम G8 भी बोलते थे जब हमारा रशिया ज्वाइन हुआ। देन रशिया वाज एक्सपेल्ड एज ए मेंबर इन 2014। फिर से हमारा ये बन गया हमारा G7। G7 डज नॉट हैव ए फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और ए फिक्स्ड हेडक्वार्टर, इसका कहीं भी नहीं है। द डिसीजन टेकन बाय लीडर्स ड्यूरिंग एनुअल समिट और नॉन बाइंडिंग है, और इंडिया हमारा इसका पार्ट नहीं है। ये आपने जा रखना है। ये कुछ और भी फोरम्स है, आपने देखनी है तो पढ़ लेना इनके कौन कौन से मेंबर्स हैं और कहाँ कहाँ पे इनका पर्पस क्या है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ओपेक। ओपेक क्या है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ये आपने फुल फॉर्म जा रखनी है। और न्यूज़ में क्यों था ये? इक्वेडर हैज़ विड्रॉन इज मेंबरशिप ऑफ ओपेक। ठीक है, इक्वेडर ने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी इसकी। अब इसके बारे में पढ़ते होता गया। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हु स्टेटेड objective is to coordinate and uniform petroleum policies among member countries in order to secure fair and stable prices for petroleum producers and efficient economic and regular supply of petroleum to consuming nations। ठीक है, and a fair return on capital to those investing in the industry। ये इसका ऑब्जेक्टिव आ गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपने वीना में है, ऑस्ट्रिया में। ये आपने इंपॉर्टेंट जा रखना है।
और इस्टेब्लिश कब हुआ गया था? 1960 में हुआ था, बगदाद कॉन्फ्रेंस के बाद। ठीक है, किसमें? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला एज फाउंडिंग मेंबर्स। और ये हमारा एस्टिमेटर 44% है जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन होती है, और 81.5% है जो वर्ल्ड प्रूवन ऑयल रिजर्व का। ये हमारा जा रखना ओपेक के बारे में। ये इसकी कंट्रीज़ है टोटल, जो हमारे ओपेक कंट्रीज़ हैं, ये आपने जा रखनी है। एक और है हमारे पास कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग was held at the foreign ministers level for the first time on the sidelines of UN General Assembly। अब क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज है हमारे पास? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। क्वाड is currently an informal but increasingly being formalized strategic dialogue between the US, Japan, Australia and India। और ये डायलॉग इनिशिएट कब हुआ था? 2007 में बाय प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ऑफ जापान। ठीक है। However, during the 2017 Asian Summit for all former members rejoined in negotiation to revive the Quadrilateral Alliance। ये आपने याद रखना। आई होप आपको सभी को समझ आ गया होगा कि कौन कौन सा हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, थैंक यू।